विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करने पर एलिमिनेशन होगा। 3 कार्बन की एल्कीन बनेगी C3H6। स्टूडेंट्स, और आज डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हाइड्रोकार्बन का आखिरी वीडियो, जो कि बेंजीन डेरिवेटिव्स का है, वो आपके सामने लाया हूँ। अपने पिछले एल्काइन के वीडियो के सीक्वेंस में आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और बेंजीन वगैरह देखने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इट विल बी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो देखिए, बेंजीन जो है हमारा कंपाउंड, इसको इस तरह से लिखते हैं। इसका वैसा फार्मूला होता है C6H6। दिस इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला। और सबसे पहले बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो 3C2H2 इज इक्वल टू कॉपर 500 डिग्री के साथ ये बनाएगा C6H6। ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। दूसरा प्रिपरेशन है हमारा फिनॉल इज रिएक्टेड विद जिंक। फिनॉल में हम Zn डाल दें तो बेंजीन बन जाता है। C6H5OH ये फिनॉल है प्लस Zn, तो ये Zn ऑक्सीजन को इसमें से रिमूव करेगा और हमारा कंपाउंड बनेगा C6H6 प्लस ZnO। ये कंपाउंड आया है। अब थर्ड जो प्रिपरेशन है वो आता है कि साइक्लोहेक्सेन अगर हम ले लें, इसको हम अगर सिलीनियम 360 डिग्री पर हीट करते हैं तो ये एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। द फर्स्ट रिंग इज नॉट एरोमेटिक, और जितने डबल बॉन्ड आएंगे उतने ही हाइड्रोजन स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये हमारे 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मेनली। एक चौथा और भी आ जाता है जो कि 12th क्लास में है, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद वाटर C6H5SO3H। दिस कंपाउंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये इस तरह से वाटर निकलेगा और वाटर निकल करके बेंजीन बन जाएगा। तो हालांकि ये प्रिपरेशन 12th में है, नीट और जेई में ज़्यादा आता है। 11th क्लास वाले बच्चों को इसे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमारा एक और प्रिपरेशन आता है 5th, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये भी 12th क्लास में आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स में मिलेगा C6H5N2Cl प्लस 2H in presence of H3PO2, then it will give benzene C6H6 plus N2 plus HCl। तो ये प्रिपरेशन भी आपको 11th क्लास के लिए नहीं है, 11th की बुक में, 12th क्लास की बुक में आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स में मिल जाता है। और अब बेंजीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बेंजीन इज ए कलरलेस लिक्विड, बेंजीन इज नॉन पोलर, बेंजीन इज प्लेनर, बेंजीन is used in the preparation of power alcohol. Power alcohol means the fuel of the aeroplanes. 10% ethanol, 20% of benzene and 70% of white petrol mixture is known as power alcohol. This is the use of benzene. इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि व्हेनेवर द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 100, वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो whenever the boiling point is less than 100, then 80 degree will be a volatile liquid. Similarly, it possesses the smell of petrol and it is a non-polar solvent, planar. All the carbon of the benzene are sp2 hybridized. All the carbon of benzene are sp2 hybridized and it possesses a inflammable character. It means it burns quickly in air. पेट्रोल की तरह जलता whenever it is burnt. Now we are moving on the chemical properties of benzene, जो कि अगर 11th के कमज़ोर बच्चे हैं तो केवल 2-3 प्रॉपर्टीज़ करके ही अपना काम चला सकते हैं और आगे ज़्यादा ना करें। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, तो पहला है रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये कैटलिस्ट है FeCl3। देन C6H6 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इट विल गिव C6H5Cl।
प्लस HCl, ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन है। द सेकेंड प्रिपरेशन इज रिएक्शन विद HNO3। HNO3 के साथ रिएक्शन जो है वो H2SO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, और मैं देखता हूं कि C6H6 प्लस HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन इट विल गिव नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। इसका नाम क्या हुआ? नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर। दिस कंपाउंड इज नाइट्रोबेंजीन, दिस कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन। आपको थोड़ा यूपीएससी का आइडिया होगा बच्चों को पहले से। नाउ द नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद SO3। C6H6 प्लस SO3 इज इक्वल टू C6H5SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नंबर 4 रिएक्शन विद H2O4, C6H6 plus H2SO4, now it will give C6H5SO3H plus water, C6H5SO3H plus water। नंबर 5 ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ एडिशन रिएक्शंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेंजीन में। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ के ऐड कर लेगा। 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, देन इट विल गिव साइक्लोहेक्सेन। नाउ नंबर 6 3Cl2 का सनलाइट की प्रेजेंस में एडिशन होगा, तो C6H6 प्लस Cl2 3Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट विल गिव C6H6Cl6। बेंजीन हेक्साक्लोराइड नंबर 7, ये 3Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, ओजोन के साथ रिएक्ट होता है प्लस 3O3, तो ये बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बनाएगा C6H6O9। द कंपाउंड इज बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। जितने डबल बॉन्ड होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं इसमें, तो क्योंकि बेंजीन कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स, देन ऑल द सब्सटेंसेस विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू द 3 डबल बॉन्ड्स। तो ये आपके 3 एडिशन रिएक्शंस हैं, ऊपर वाले ये सब्स्टिट्यूशंस थे। नाउ लास्ट में हम आते हैं, बेंजीन का रिएक्शन आता है फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या है कि बेंजीन प्लस ClCH3 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन में CH3Cl मिला रहा हूं, तो आप ये देखते हैं कि यहां से HCl निकल जाएगा, एंड दिस इज फ्रीडल एंड क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द बेंजीन, then it is known as Friedel and Crafts alkylation. The reaction was discovered by Friedel and Crafts scientists, and alkylation means introduction of alkyl group to the benzene. तो इसमें जो बच्चे जेई की तैयारी करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि जितना एल्काइल ग्रुप ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होता जाता है फ्रीडल एंड क्राफ्ट में। मान लो हम यहाँ पर बेंजीन का हाइड्रोजन हटा करके ClC2H5 के साथ कंबाइंड करते हैं, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, एंड HCl निकाल के C2H5 विल बी एडेड टू द बेंजीन। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स जो कंपटीशन के हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि इस एल्काइल ग्रुप में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हुई उतना फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। ब्रांच्ड वाले में, ब्रांचिंग वाले में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं ये रिएक्शन करना चाहता हूँ, बेंजीन प्लस टर्सरी हैलाइड ले लेता हूँ इसमें, तो ये फ्रीडल एंड क्राफ्ट मुश्किल होगा, एंड द यील्ड विल बी ओनली 18% प्रोडक्ट की। इसके अलावा एक फ्रीडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन है। एसाइलेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ COCH3 ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ COCH3 ग्रुप इज एसाइलेशन। तो अगर मैं बेंजीन में कंपाउंड डाल रहा हूँ COCH3, ये एसाइलेशन है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देन ये HCl निकलेगा प्लस COCH3 ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो ये एसाइलेशन है, जिससे कि हमारा कंपाउंड जो बना है वो एसिटोफिनोन है। दिस इज फ्रीडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं वो जानेंगे कि एसाइलेशन इज फास्टर देन एल्काइलेशन। एसाइलेशन प्रोसेस इज फास्टर, और इसमें भी एसाइलेशन में अगर मैं एल्काइल ग्रुप बढ़ा दूंगा तो ये एसाइलेशन और फास्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाएगी HCl निकाल करके, दैट विल बी फास्ट।
दिस इज ऑल अबाउट योर बेंजीन अकॉर्डिंग टू द 11th क्लास। इसके अलावा एक इसमें कंपाउंड्स में कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स और पूछे जाते हैं। द कंपाउंड्स, द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द कैंसर, so that they are also called carcinogenic compounds. All the aromatic compounds are carcinogenic in nature. You will get a topic in the NCERT, small topic. As the benzene rings will be increased, benzene contains single benzene, naphthalene contains 2 benzene, anthracene contains 3 benzene. Then structure आप देखेंगे NCERT में, जितने ज़्यादा benzene rings बढ़ते चले जाएंगे उतना ही carcinogenic properties increased. And similarly, if the methyl groups are increased in the aromatic compounds, ज़्यादा मिथाइल ग्रुप वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स की कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी कम होती है। और जब हम तंबाकू खाते हैं तो तंबाकू में एक कंपाउंड होता है निकोटीन। तो निकोटीन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हम देखेंगे। निकोटीन इज दिस इज निकोटीन। मैं आपको निकोटीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो लोग डिटेल में जाना चाहते हैं। ये निकोटीन है, तंबाकू में पाया जाता है, टोबैको में। इट इज़ कार्सिनोजेनिक बिकॉज इट कंटेन एरोमेटिक रिंग। और जब हम इसे तंबाकू के रूप में खाते हैं तो ये कैंसर करने का थोड़ा कम चांस रहता है, लेकिन व्हेन वी बर्न दिस निकोटीन इनटू द एयर, सिगरेट फॉर्म में, सिगरेट में हम इसे जलाएंगे, देन इट इज कन्वर्टेड टू द निकोटिनिक एसिड एंड इसमें कैंसर करने की टेंडेंसी 70 गुना ज़्यादा होती है। तो व्हेन द निकोटीन इज बर्नड इन द सिगरेट और बीड़ी, देन ये निकोटिनिक एसिड बन जाता है और ये 70 गुना ज़्यादा कैंसर करता है। इसीलिए स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस टू द हेल्थ। और किसी भी तरह से स्मोकिंग की तरफ ना जाए। थोड़े समय की आपके प्लेजर के लिए स्मोकिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और अल्टीमेटली कोई ना कोई ऐसी बीमारी आपको पकड़ लेती है। उससे घर वालों को भी, पेरेंट्स को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और पेशेंट तो जो परेशानी उठाता है वो उठाता ही है। तो किसी भी ये एज स्टूडेंट्स की ऐसी होती है, इसमें नशे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और बड़े बदकिस्मती से हमारे जो युवा हैं वो ज़्यादातर नशे की ओर जा रहे हैं। तो नशा करना अच्छी बात नहीं है। केवल थोड़े समय के प्लेजर के लिए हम तमाम सारी परेशानियों को अपने ऊपर इन्वाइट कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेंजीन डेरिवेटिव्स अकॉर्डिंग टू द 11th क्लास। अपने अगले वीडियो में मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 लेकर के आऊँगा और केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 की पहले थ्योरी और उसके बाद न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपके सामने आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू। I hope you guys like this video। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।